हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 7 दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 बेस्ड है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पर। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियोस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। और वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 3 के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होता क्या है। इसके बारे में बताया गया है कि अगर टू राइट ट्रायंगल्स हो, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहने का ये मतलब है कि अगर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो उसमें अगर एक ट्रायंगल का एक साइड और हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस के इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किससे? RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है हम लोगों के पास PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग देख सकते हैं कि R मीन्स राइट एंगल दोनों में है। हम लोग बॉक्स बना हुआ है दोनों फिगर में देख सकते हैं, B वर्टेक्स पर और Q वर्टेक्स पर, मतलब वो दोनों एंगल्स इक्वल है। ABC एंगल PQR एंगल के इक्वल है और दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो RHS में से R का मतलब हो गया राइट एंगल जो हम लोग को मिल गया। अब H का मतलब होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी दोनों का इक्वल दिया हुआ है। कैसे इक्वल दिया हुआ है? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है 5 सेंटीमीटर का साइड है दोनों ही ट्रायंगल में, वो दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। यानी कि R मीन्स राइट एंगल इक्वल मिल गया हम लोग को, H मीन्स हाइपोटेनस दैट इज AC इज इक्वल टू PR मिल गया हम लोगों को। और लास्टली साइड, एक कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लोग देख सकते हैं BC साइड किसके इक्वल है? BC साइड इज इक्वल टू QR साइड, QR साइड के इक्वल है BC साइड। तो यहाँ पर हम लोग को राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और साइड मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब इसी के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इज इक्वल टू AC। AD इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। क्या बोला गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC का लेंथ इक्वल दिया हुआ है और AD एक एल्टीट्यूड है। AD एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो AD एक एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पर? A से BC पर। A से BC पर एक लाइन सेगमेंट है जो BC पर क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को करना है? फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि इज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और उसके साथ रीजन भी पूछा है वाई। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे आंसर यस, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो रीजन में लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ सेकंड नंबर में पूछा गया है आपसे कि स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर 1 नंबर। फर्स्ट नंबर को आंसर करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स का क्या आपने यूज किया उसको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं हम लोग किसी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या गिवन है? ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में क्या क्या हो रहा है? हम लोग को 3 चीज ढूंढना है। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस, S मीन्स साइड। तो R मीन्स राइट एंगल हम लोग को दिख रहा है। कौन कौन से एंगल राइट एंगल है? ADB एंगल और ADC एंगल, दोनों ही एंगल का मेजरमेंट इक्वल है क्योंकि दोनों ही का मेजरमेंट 90 डिग्री है। R मिल गया हम लोग को। अब H का बात करते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए टू साइड्स उसका इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC गिवन हो गया। नाउ ये हम लोग को क्या मिल गया? हाइपोटेनस मिल गया। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले।
साइड को, 90 डिग्री के एंगल के सामने है साइड, देख सकते हैं आप ए बी और ए सी, तो ये दोनों इक्वल है, तो हाइपोटेनस मिल गया। अब हम लोग साइड का बात करते हैं, तो साइड यहाँ पर देख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग को एक कॉमन साइड भी मिल गया, तो आर मिल गया, एच मिल गया, एस मिल गया, ये 3 कंडीशन मिल गया। अब थर्ड में पूछा गया है हम लोगों को, इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्या ये कहना सही होगा कि बी डी सी डी के इक्वल है, और रीजन भी पूछा है साथ में, क्यों, वाई, तो इसका आंसर होगा यस। यस क्यों होगा, रीजन होगा बाय सिंप्लिसिटी। जब भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए आपस में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बी डी और सी डी पार्ट्स हैं, पार्ट्स में साइड हैं, टू साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बी डी और सी डी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इसलिए उनका लेंथ इक्वल होगा, सो वी विल राइट यस, एंड द रीजन क्या लिखेंगे, रीजन बाय सिंप्लिसिटी। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इन फिगर विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोला गया है यहाँ पर कि दो ट्रायंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फिगर में देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी डी बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर हम लोग आर एच एस तीनों चीज ढूंढेंगे। आर मीन्स राइट एंगल, तो राइट एंगल देख सकते हैं, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, बॉक्स बना हुआ है, मीन्स 90 डिग्री। एच हाइपोटेनस कैसे इक्वल है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो कॉमन लिख देंगे यहाँ पर। और लास्टली साइड डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए सी बी के इक्वल है क्योंकि दोनों का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल्स पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट में एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तरफ बॉक्स बना हुआ है मतलब दूसरी तरफ भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, वो जहाँ भी 90 डिग्री होता है और स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके बगल का एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का होता है, तो बी डी सी भी 90 डिग्री होगा, बी डी ए भी 90 डिग्री होगा, ये इक्वल हो गया, राइट एंगल मिल गया हम लोग को। अब हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी सी बी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि सिंगल डैश से मार्क किया गया है, यहाँ पर सिंगल डैश से मार्क किया गया। अब साइड का बात करते हैं, ये गिवन पार्ट हो गया, अब साइड का बात करते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी डी हम लोगों का ये कॉमन साइड हो गया, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ थर्ड फिगर में देखेंगे हम लोग, थर्ड फिगर में भी ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन फॉलो हो रहा है। यहाँ ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे, सबसे पहले एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट चीज आ गया, राइट एंगल। नाउ हाइपोटेनस का बात करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मेजरमेंट दोनों का क्योंकि दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर इसलिए दोनों ही इक्वल है। अब साइड का बात करते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल में, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब फोर्थ फिगर में हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ फिगर में भी हो रहा है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या है हम लोग का राइट एंगल कहाँ मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, ए बी सी का मेजरमेंट और ए डी सी का मेजरमेंट इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, आर मिल गया। अब एच का बात करें, ए सी का मेजरमेंट ए सी के इक्वल है क्योंकि दोनों ही कॉमन है। और लास्टली साइड का बात कर ले हम लोग, तो बी सी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, दोनों का ही मेजरमेंट कितना दिया हुआ है हम लोग का 6.4 सेंटीमीटर, इसलिए वो दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट है आर एच एस से। ट्रायंगल हम लोग को सेलेक्ट करना है ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ही ट्रायंगल में देखेंगे। सबसे पहले आर मीन्स राइट एंगल, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग का बॉक्स बना हुआ उससे पता चल रहा है कि उन दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है।
नाउ AO इज इक्वल टू CO, मेजरमेंट कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस है। क्यों हाइपोटेनस है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने का जो साइड रहता है राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वही हाइपोटेनस होता है। तो AO इज इक्वल टू CO, ये हाइपोटेनस मिल गया और दोनों का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर है। नाउ लास्टली AB इज इक्वल टू CD, इसका मेजरमेंट कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है, फिगर में देख सकते हैं। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि QS एंड RT आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल PQR एंड QS इज इक्वल टू RT इन फिगर। फिगर में आप देख सकते हैं कि बोला गया है यहाँ पर कि QS और RT दोनों ही एल्टीट्यूड है किसी एक ट्रायंगल PQR के इनसाइड में। क्या क्या दिया हुआ और आगे कि QS और RT एल्टीट्यूड्स होने के साथ साथ इक्वल लेंथ के भी हैं। QS इज इक्वल टू RT, ये गिवन है। अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQT बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो आंसर इसका सिंपली हो जाएगा यस। अब यस क्यों होगा? सेकेंड नंबर में वही पूछा ही गया है कि स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मैक्स ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQT। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, 3 फैक्ट्स बताना है आपको। तो 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, जो ट्रायंगल्स दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में। क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल QRS एंड ट्रायंगल RQT। सबसे पहले एंगल्स का बात कर ले हम लोग। राइट एंगल हम लोग को ढूंढना है सबसे पहले। तो यहाँ पर एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल RTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये R मिल गया हम लोग को। और हाइपोटेनस का बात करते हैं फिर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लोग देख सकते हैं कौन सा है, QR है। तो QR एक ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल में भी RQ आ रहा है। QR इज इक्वल टू RQ इज द कॉमन साइड। ये मिल गया हम लोग को हाइपोटेनस। अब हम लोग बात करते हैं किसी एक साइड का। तो साइड का लेंथ इक्वल दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, QS इज इक्वल टू RT गिवन है। सो ट्रायंगल QRS is congruent to triangle RQT by RHS congruence condition. Now fourth number, in figure angle B is equal to angle P is equal to 90 degree and side AB is equal to side PR. What additional information is required to make triangle ABC congruent to triangle RPQ by RHS congruence condition? यहाँ पर दो फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल B एंगल P के इक्वल दिया हुआ है और AB साइड जो है वो PR साइड के इक्वल दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या चाहिए कि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। तो R क्या दिया हुआ है, RHS में R क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, B इज इक्वल टू P 90 डिग्री। H क्या दिया हुआ है, नहीं, H मिसिंग है, उसी को हम लोग निकाल लेंगे। S क्या साइड क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है एक। तो हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए था, यानी कि AC और RQ का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए था, दोनों ही हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए था। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक ट्रायंगल ABC congruent to triangle RPQ by RHS congruence condition is AC is equal to RQ, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इन फिगर AC इज इक्वल टू DB एंड AB परपेंडिकुलर टू BC। इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑल्सो DC परपेंडिकुलर टू BC, DC जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हम लोग को बताना है। क्या दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें AC और DB इक्वल लेंथ का है, AB परपेंडिकुलर है BC पर और DC भी परपेंडिकुलर है BC पर। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट देखेंगे, कोई भी ट्रायंगल अगर होता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर में देखेंगे, पूछा गया है कि क्या ABC ट्रायंगल DBC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, हम लोग साइड को देख, वर्टेक्स को अगर हम लोग सुपरपोज करें तो देखते हैं कि A वर्टेक्स D वर्टेक्स पर सुपरपोज हो रहा है या नहीं, B वर्टेक्स B वर्टेक्स पर सुपरपोज हो रहा है कि नहीं, C वर्टेक्स पर सुपरपोज हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो AB का लेंथ DB के लेंथ के इक्वल आना था,
लेकिन आ रहा है क्या, ए बी छोटा है और डी बी बड़ा लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का है, वो तो ग्रेटर है ही, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, इसलिए ये वाला नहीं होगा। फर्स्ट नंबर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो दिया है वो नहीं होगा। कोई भी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन दिया हुआ रहता है RHS या कोई भी, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड नंबर में देखेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर में ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DCB के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अगर ABC ट्रायंगल को DCB ट्रायंगल के ऊपर सुपरपोज कराया जाए तो यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कम से कम इक्वल आना चाहिए। तो AB और DC का लेंथ लगभग इक्वल दिख रहा है हम लोगों को, सुपरपोज हो जाएगा वो दोनों लेंथ एक दूसरे पर। BC और CB का लेंथ भी उसी तरह कॉमन लेंथ है, तो वो तो इक्वल होगा ही। लास्ट में AC और DB का लेंथ अगर हम लोग देखें तो वो क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, यानी ओवरलैप होगा ही, तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू। इसके बाद क्वेश्चंस में और पूछा गया, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा क्यों ये ट्रू होने वाला है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में बोला गया है ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग ओवरलैप अगर कराएंगे, सुपरपोज कराएंगे, तो साइड्स क्या इक्वल होता है वो देखते हैं सीक्वेंस में। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग BC हो जाता है यहाँ पर, तो AB और BC का लेंथ बहुत अलग है, तो ये दोनों इक्वल होगा नहीं। AB छोटा लेंथ का है, BC ग्रेटर लेंथ का है, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे नहीं, तो यहाँ पर ट्रायंगल्स जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसलिए थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू अराइव एट द आंसर। कहने का मतलब है कि सेकंड नंबर जो है वो कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, उसके लिए 3 पेयर्स आपको ढूंढना है। तो 3 पेयर्स क्या क्या हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ कॉन्ग्रुएंट होना है, तो 3 पेयर्स हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, R मीन्स राइट एंगल। राइट एंगल में क्या दिख रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। क्यों, क्योंकि वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, AB भी BC के परपेंडिकुलर है और DC भी BC के परपेंडिकुलर है, इसलिए ABC एंगल और DCB एंगल का मेजरमेंट इक्वल दिया हुआ है, इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB में हम लोग देख रहे हैं। नाउ सेकेंड चीज हम लोग को R के बाद H हाइपोटेनस देखना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। AC इज इक्वल टू DB, ये लेंथ इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में। एंड लास्टली साइड का अगर बात करें, BC इज इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड है, तो इसलिए हम लोग का ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DCB के RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। नाउ लास्टली यहाँ पर पूछा है विच साइड इज इक्वल टू साइड AB, कौन सा साइड AB साइड के इक्वल होगा, तो AB साइड के इक्वल हो जाएगा DC साइड। रीजन क्या होगा, बाय CPCT। क्यों बाय CPCT, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो आ रहा है वो DC आ रहा है, इसलिए AB DC के इक्वल होगा, कैसे, CPCT से। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.